हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा हम लोग का एलजेब्रा चल रहा था, लास्ट वीडियो आई होप आपने देखी होगी, तभी आप इस पे आए हैं। तो ये एलजेब्रा का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको काफ़ी टाइप्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, इसमें भी वो आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे भी चलता रहेगा एलजेब्रा। जैसे मैंने टारगेट बोला था 2 आवर्स में हमको कंप्लीट करूँ, टारगेट मेरा बाकी 3 आवर्स तक भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आई रियलाइज थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट कंप्लीट कराओ और एकदम शॉर्टेस्ट वे में जितना हो सकता है। अब देखिए, एलजेब्रा में अगर मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई टाइप अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही टाइप है जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। अगर a प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया हो 0 या a बराबर b बराबर c दिया गया हो, देखो प्री के पेपर में तो इस क्वेश्चन ने बार बार आगे हद पार कर दी। हर शिफ्ट में बार बार आ रहा था, कभी कभी तो वैल्यू भी सेम आती थी। अब देखिए, अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन गिवन है तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा 3 टाइम्स ए बी सी के। आप इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ करेक्ट है तो मतलब a प्लस बी प्लस सी या तो 0 है या a बराबर b बराबर c है। दोनों में से कोई भी चीज़ ट्रू है। और ये चीज़ नीचे चीज़ लिखी है, इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, इसे इधर ले आया मैं और कुछ अलग नहीं है। बस हो सकता है पेपर कल को पेपर में ऐसे भी आ जाए, इसलिए मैं लिखना जरूरी समझा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें काफ़ी आते हैं। अब आप देखिए, इसमें आप अगर एलसीएम ले लें, नीचे ये आपको दिया गया, आई होप इसे पढ़ पा रहे होंगे आप। अगर आप नीचे एलसीएम ले लें तो ऊपर क्या आपका क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3। इसे इधर ले जाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3 XY Z आ गया। और ये वही तो कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। एक और मतलब इसका हो सकता है, अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड है। इस केस में ये वाली कंडीशन है तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। सिंपली इजी क्वेश्चन था, एकदम प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला था। स्टार्ट करते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में सब मैं आपको करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि लेट से क्वेश्चन आपके पास ये आया होता है कि a की वैल्यू आपको गिवन है 7, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -5, और आपसे पूछा गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किस चीज़ के बराबर है। तो आई होप अब तक जितना मैंने पढ़ा उससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन तो आपकी रहेगी कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है मेरा। तीनों को ऐड करूँ, +7 या -7 आपको 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी 0 है, जो मैंने आपको समझाया। बस ये मैं कह रहा था, इस इतने मेरे को इतना ही बताना था। और इसमें और भी कुछ वेरिएशन, कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल पेपर में, वो कैसे सॉल्व करने में बता देता हूँ। इसी टाइप के a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, ये अल्टीमेटली फेवरेट बनता जा रहा है एसएससी का। इसलिए इसका देखते हैं जल्दी इन क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। अब जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्हें करने का सही तरीका क्या है, कि कुछ मैंने आपको चीज़ें डायरेक्ट 4 फॉर्म बताई थी, इसकी मैंने डायरेक्ट, उसमें से एक फॉर्म ये भी थी कि यहाँ आपका क्या आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी, और अंदर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और यहाँ पे सॉरी बाई 2 भी होता है, तो ये आपका आ जाएगा 6/2 इंटू 36 माइनस 3 टाइम्स 10, 3 6 18 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है जल्दी से। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये डाल दिया था बीच में, पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। आपका सिर चकरा सकता है पेपर में अगर इसे करने का आपको सही तरीका ना पता हो तो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3 है। एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि आप इसमें एक कोई ऐसी वैल्यू डाल सकते हैं एक्स वाई जेड के लिए जिससे आसानी से हो जाए, बट बात मानिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे आप इजीली पुट करके इस क्वेश्चन को, वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसी वैल्यू गैस करना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल जो तीनों को सेटिस्फाई करते हैं। देखने में तो सिमेट्रिसिटी लग रही है, बट इनफैक्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर्स चेंज हो रही हैं इसीलिए। तो इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ, ये चीज़ अगर आपको याद है जो मैंने पहली वीडियो में करवाई है, आपको याद एकदम, वो क्या बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एकदम स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ मैं, आपको याद ना भी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो मैंने बताया था। अब देखिए, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ये तो एडवांटेज है इस क्वेश्चन का कि इसमें
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसी फॉर्म में दी गई है जिस फॉर्म में हमें अप्लाई करनी है। तो बस इसे एंटायरली इसी में आपको ये इसकी वैल्यू आपको पता है, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर आप इसमें प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कर देंगे तो ये टर्म भी स्क्वायर बन जाएगा और ये इधर 3 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू डाल दीजिए, 1 गिवन है, सिंपली 1 आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वही तो बन जाएगा, वो भी आपका 1 हो जाएगा। माइनस 3 टाइम्स क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही तो आ जाएगा, इतना आपको पता है। अब पूरी क्वेश्चन आपको ये पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो यहाँ आपके लिए फिर से प्रॉब्लम खड़ी होगी। इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि जब मैं आपको 4 आपको इक्वेशन बताई थी इसकी, आपको चारों क्यों याद होनी चाहिए वो। अब आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस आई होप अब आपको समझ में आएगी ये क्वेश्चन देखने में। तब तो आपको लग रहा होगा कि कहीं से भी डेराइव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट इसमें आपको एक और स्टेप ऐड करना पड़ेगा। आप इसके लिए इन दोनों में देखेंगे, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, इसके बराबर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा। वो करने में आपका और टाइम खराब हो, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपको वो चौथी फॉर्म भी याद होती तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर देते। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है एग्जाम में, बिकॉज आपको भी पता है ऐसे में करके दिखा तो दूंगा आपको, बट वो एग्जाम के लिए एकदम वाइबल नहीं होगा। अब देखिए आप, जैसा कि मैंने आपको 4th फॉर्म बताई थी जो मैं पहली वीडियो आपको करवा रहा था, उसमें मैंने क्या फॉर्मूला बताया था इसी चीज़ का। ये जो आपका टर्म होता है एक्स, फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार। देखिए थोड़ा टाइम इस क्वेश्चन में इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं आपको पूरे अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि इसे कैसे एग्जाम में करना चाहिए, क्या इसका बेस्ट अप्रोच रहेगा। तरीके बहुत हैं इसे करने के, बट अगर आपको ये वो फॉर्मूला, अगर तभी मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, वो फॉर्मूला क्या था एक्स, अगर किसी एक आदमी ने याद किया होगा उसे पता होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये था 3 टाइम्स, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की एडवांटेज क्या था कि इसमें जो आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का टर्म था, जो अक्सर क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है, जो वो एग्जामिनर चाहता है कि आप इन दो से उसे निकालें, वो इसमें फॉर्मूले में डायरेक्टली एलिमिनेट करके सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला आता है। तो इसलिए आपको ये अगर डायरेक्ट आता है तो एग्जाम में आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा। इसमें केवल आपको वैल्यू डालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 1 इंटू 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू 2 तो 6 आ जाएगा, माइनस फिर से आपका 1, तो ये आ जाएगा 5। जैसे आपका ये 5 आ गया, देखिए आप कितना ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या गिवन है क्वेश्चन में 3, तो मतलब 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड इक्वल्स 5। तो 3 टाइम्स एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 8, ये आप मानते हैं, तो एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा 8/3, सॉरी ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, सॉरी इधर ये -2 आएगा आपका, तो यहाँ आपका आ जाएगा -2/3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आपको सही अप्रोच पता है तो आप कितनी इजीली इसे आप कर ले जा सकते हैं। देखिए ये आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में इस साल प्री 19 में हर शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग इस आइडेंटिटी से आया था और इजी क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनी थी, कैसे सॉल्व करना था मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा अप्रोच है काफ़ी इनका। अगर आपको कभी भी ऐसा टर्म दिख जाए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, अब देखिए सबसे पहले ये बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर इतना तो आपको पता होगा कि अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर गिवन है, तब क्या करना है। तब तो आप सिंपली इसका स्क्वायर बना सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको ये दिख रहा है। बट अगर सपोज ये 2 वाला टर्म कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पे 1 का कोफिशिएंट है, तब आपको ये वाली आइडेंटिटी के लिए जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है, आप ये समझ जाइए। इसका मतलब होता है आप इसमें एक पावर इसकी ये देख लीजिए किस चीज़ का स्क्वायर है, एक पावर इसमें आधी कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यही टर्म रिपीट करना होता है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है आपका, इसे आप याद कर लीजिए आइडेंटिटी को। सिमिलरली क्या है कि अगर जैसे अगर ये टर्म हो तो इसमें भी लग सकता है, बस ये वाला टर्म को अंडर रूट में चला जाएगा, बस पावर आपको आधी करनी है, पावर क्या करनी है हाफ, और इसे आप याद रख लीजिए। और दूसरी जो टर्म आता है उसमें माइनस आ जाता है। इन दो आइडेंटिटी को आपको सेम आइडेंटिटी, बस इसे मैंने अप्लाई करके दिखाया दिया कि अगर छोटी पावर के लगाना हो, कल को अगर
ए प्लस बी प्लस रूट ए बी के लिए लगाने को आ जाए तो भी आप लगा सकते हैं, यहीं से कंपेयर करके, बस ये मेरे को बताना था। देखिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी कि वो आइडेंटिटी किस तरह से मैं समझाना चाह रहा था। देखिए आपको गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू गिवन है और आपको ये वैल्यू गिवन है। अब इसे कैसे आप तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में? ये आपका जैसे मैंने समझाया था प्लस रूट ए बी आ जाएगा और एक टर्म माइनस वाला आएगा, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। अब ये भी जस्ट समझाया है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये 18 है आपका, ये 6 है और ये आपको नहीं पता है, ए प्लस बी माइनस रूट ए बी। तो मतलब ए प्लस बी माइनस रूट ए बी क्या आ गया? 3 के बराबर। ये आपका 3 के बराबर आ गया और ये आपको पता है 6 था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस रूट ए बी आपका 6 और ए प्लस बी माइनस रूट ए बी आपका 3 है। तो अगर इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ये तो आपके दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या? 2 रूट ए बी। किस चीज़ के बराबर? 3 के बराबर। तो मतलब रूट ए बी क्या है? 3/2। ए बी कितना हो जाएगा? 9/4। पूछा क्या है? 5 टाइम्स ए बी, मतलब 5 इंटू 9/4, 45/4 आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था और ये तरीका हमेशा याद रखने का, एक क्वेश्चन माइनस करने वाला। बहुत क्वेश्चन आए थे प्री के पेपर में इससे रिलेटेड। 2 क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें जो फैक्टर्स की होती है उन्हें आपको माइनस करना होता है ताकि आप ए बी की वैल्यू निकालें। और वंस आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाए तो आप ये तो निकाल ही सकते हैं ए प्लस बी की वैल्यू, या फिर ए माइनस बी आप बता सकते हैं इंडिविजुअली जैसा आपको पूछा गया हो। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जब भी इस तरह से कहीं पेपर में गलती से कहीं ये टर्म दिखा मिल जाए तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ना खोल के तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं, वो तो है ही तरीका आखिरी वाला, बट डायरेक्ट इसका एक अच्छा तरीका है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है और उसे मैं ऐड कर रहा हूँ बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, मतलब बी इधर आ गया और ए इधर चला गया और माइनस का साइन आ गया। तो उसे सॉल्व करने सिंप्लीफाई करने का डायरेक्ट तरीका होता है कि आप ये याद रख लीजिए कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर ही है, क्योंकि 2 टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाते हैं और यही बचता है आपका कॉमन लेने के बाद। सॉल्व करके देखेंगे तब भी आएगा और डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी अच्छी बात है। आप माइंड में ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा, प्लस 2ab एक्स वाई, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2ab एक्स वाई, और एक दूसरे को मार देंगे और बचेगा ये आपका। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन अगर है पेपर में आ गया, मतलब यार डिनोमिनेटर में कहीं भी आपको ये टर्म मिल गया अगर एज इट इज सेम, तो उसे सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप माइंड में कर सकते हैं इसे देख के, बस ये फॉर्म अगर आपको पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत देखा है मैंने मेंस में से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 में भी आए थे, 18 में तो आए ही आए थे। इनको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए इनको करने का दुनिया भर में बहुत तरीके बता रखे हैं कि इसे आप x प्लस 1/x बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट एक जो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था कि आप ये देखिए कि क्या दिया है और क्या बनाना है। आपको पता है एक्स स्क्वायर दिया है और x पावर 4 तक पहुंचना है, एक्स क्यूब भी एक्स स्क्वायर भी, और यहाँ केवल x का टर्म, मतलब कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को मल्टीप्लाई करते जाना है x से ही ताकि मैं इन बड़ी पावर्स तक पहुँचूँ। तो पहले तो मैं इसे इधर ले आऊँ ताकि मेरे लिए मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो इसे मैं पहले ऐसे लिख लूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए मुझे यहाँ तक पहुँचना है अगर, तो मुझे इसे x से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो इसे मैंने इंटू एक्स कर दिया, उस साइड इंटू एक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 होता जाएगा, तो उधर मेरे लिए कोई हेडेक की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0। अब देखिए अभी भी मैं पावर 4 तक नहीं पहुँचा हूँ। देखिए अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को करने का, आपने कहीं भी और तरीके सीखे होंगे, बट आई होप आप इसकी आदत डाल लीजिए एक बार। इसे आप फिर से x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे इसे। तो आपका क्या आ जाएगा, ये x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इक्वल 0। अब आप देखिए आपको बनाना क्या है, यही टर्म तो आपको चाहिए। अब ये टर्म आपका कैसे आएगा, आप एक बार इनको ऐड करके देखिए। अब देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऐड ही क्यों किया,
ऐड क्यों करें। अब देखिए ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे है, एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको। आप इसे एकदम पेनी नजर से देखिए, आपको एक चीज़ इसमें समझ में आ रही है कि इसमें कहीं भी एक्स वाला टर्म नहीं है। एक्स की पावर 4 वाला है, एक्स की क्यूब वाला है, एक्स स्क्वायर वाला भी है, बट एक्स वाला कोई टर्म नहीं है। एक्स वाला कोई टर्म कैसे पॉसिबल है कि नहीं है, वो तब पॉसिबल है जब इस इक्वेशन को, ये जो लिखी है, और इसकी बात कर रहा हूँ, ना देख पाए अगर आप, और जो ये वाली है इसे आप ऐड करेंगे, तभी तो ये जो -2x है +2x है आपस में एक दूसरे को खत्म कर देगा। अब देखिए, अब फिर आपने एक और चीज़ देखी कि इसमें -x³ का टर्म है। -x³ का टर्म कब आएगा, जब आप यहाँ आपको दिख रहा है x³ है, आप क्यूब पे फोकस करिए, और यहाँ -2x³ है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो एक -1 बचेगा, -2 + 1, तो आपका -1 आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया कि मुझे तीनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। सो इफ आई ऐड देम अप ऑल, तो कहीं ना कहीं मुझे सीधे यही टर्म मिल जाएगा। तो मैं तीनों को एक बार ऐड करूँगा तो क्या आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। x⁴, ये 2x से आपका 2x खत्म हो जाएगा, ये आपका केवल -x³ बचेगा, प्लस यहाँ आपका -2x² से -2x² ये भी खत्म हो गया, प्लस x² प्लस 2, यही तो बचा मेरे पास, और ये किसके बराबर, 0 + 0 + 0 0। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस लिखनी है आपको पेपर में ये 3 लाइन ही है, ये 3 लाइन जैसे आप लिखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। बट सोचना इसमें थोड़ा है टिपिकल, बट आई एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन तो मैं जो कराऊंगा उसमें और भी हो सकता है आपको सोचने में प्रॉब्लम हो, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस को मेंस में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्री में आई डोंट थिंक सो दैट ऐसे क्वेश्चन वो लोग कभी डालेंगे, बट हाँ अगर मेंस तक की आपको प्रिपरेशन ले जानी है तो आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको भी करवाया था। बहुत दीज आर ऑल नाइस क्वेश्चंस, इन्हें मैं नाइस कह रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, मतलब थोड़े हैं चैलेंजिंग है, इनफैक्ट चैलेंजिंग नहीं, बस थोड़ा आपको एक बार आप अप्रोच जैसे सीखेंगे जैसे मैंने सीखी तो आपको ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी ऐसे क्वेश्चन में, इनका कोई यूनिवर्सल अप्रोच नहीं, बस ये एक कोई तरीका जो मैं आपको बता सकता हूँ पेपर में हमेशा लगेगा, वो ये है कि क्या आपके पास है और क्या आपको बनाना है वो आप देखिए। बस अब देखिए आपको ये निकालना है a³ + 3/a, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो a⁴ + 3/a ये आपको सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आपको खुद देगा, अब वो आपको देखना है कैसे। जैसे आपको एक पहले हिंट ये मिली कि यहाँ पावर 4 बनानी है, a⁴, यहाँ मेरे पे क्यूब है तो इसे a से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। पहला स्टेप तो मेरे दिमाग में यही आना चाहिए पेपर में, a⁴ + 3a³ + 9a² बराबर a, ये आपका आ गया। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि इसमें कहीं भी ना तो इसमें कहीं a³ है और ना इसमें कोई a² का टर्म है, मतलब मुझे a³ भी ख़त्म करना है और a² भी नहीं चाहिए मुझे। तो वो कब होगा, जब मैं इस टर्म को और इस टर्म को ख़त्म कर दूँ, एलिमिनेट कर दूंगा, और इसे एलिमिनेट करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेगा, -3a³ -9a²। वो कब हो सकता है आप खुद देखिए एक बार। अगर इस इक्वेशन को आप देखिए -9a² करना है या 3a² है, तो इसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और 3a³ ये भी गायब करना है, तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ तो ये भी गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूँ तो मेरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो मतलब अगर मैं माइनस कर दूँ 3 टाइम्स ऑफ दिस इक्वेशन ओनली, a³ + 3a² + 9a, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इधर आपका -3 आ जाएगा। -3 से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और आपकी ये चीज़ और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। बचेगा क्या आपका, a⁴ माइनस ये 3 इधर 9 से मल्टीप्लाई होगा, 27a इक्वल्स a-3, यही तो बचा आपका। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसके क्लोज आ रहे हैं। वो सेट ही इस तरह से किया गया कि आपको वही वैल्यू निकल पाए उसकी। आप देखिएगा अभी a⁴ इसे आप उधर ले गए, +3 इधर ले आए, 28a हो गया, a को आपने उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या बचा इधर, 28 बचा।
अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ इसमें ज़्यादा अब बताने की ज़रूरत नहीं, बस खेल यहीं तक था इन क्वेश्चन में, बस स्टार्टिंग का होता है। स्टार्टिंग की पहली लाइन अगर आपने सही से कैच कर ली कि वो कैसे नोट करनी है और क्या उसमें माइनस करना है और क्यों माइनस करना है और वो कैसे माइनस होगा, इन 3-4 सवालों के जवाब अगर आपके दिमाग में जल्दी से आ गए तो आप इन क्वेश्चन को जल्दी से कर ले जाएंगे, मेरा यही मानना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पे आपको एक बार नज़र मार के जाने पेपर में, बिकॉज वहाँ आप नहीं स्ट्राइक कर पाए तो काफ़ी दिक्कत दे जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू सीधे सीधे 11 दे दी गई और ये एक्सप्रेशन पूछ लिया। अब आई होप आप मतलब इतने समझदार होंगे कि डायरेक्ट वैल्यू ना डाल दें, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू डाली तो आपको भी पता है कि थोड़ा लंबा जाने वाला मामला, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी आएगी। 11 की इनफैक्ट तो 11 की पावर 4 निकालने में आपको 20 सेकंड तो लग ही जाएंगे। 121 इंटू 121 करेंगे, वो भी काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। उससे अच्छा तरीका तो यही है कि इसमें आप ये देखें, और इनफैक्ट क्वेश्चन इस तरह सेट किया गया कि करा ही वैसे जाए, कोई और तरीका इसमें है भी नहीं। कैलकुलेशन वाला बहुत लंबा तरीका है, आई नेवर रिकमेंड दैट। कि आप 12 देखिए, 12 क्या है, 11 + 1 ही तो है 12, तभी तो नंबर्स काफ़ी क्लोज हैं। तो ये पहली हिंट तो यही होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो आप इन नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके देखिए एक बार, मतलब x की पावर 4 माइनस 12 क्या है, 11 + 1 मतलब x + 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस फिर से मुझे 12 दिखा, ये भी आपका x + 1 इंटू x² माइनस 12। ये आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए आपने देखा x की पावर 4, इसे आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, ये -x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ -x³, यह आपका आएगा +x³ प्लस x² माइनस 12। आई होप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत एकदम इजी लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्स से एक्स ये कट गया, ये आपको ये कट जाएगा, बचा क्या आपका x² माइनस 12, ये आपका आंसर है। x क्या था 11, 121 माइनस 12, आंसर आपका आ गया 109। इजी क्वेश्चन है इस तरह के सब, बस एक बार देख लीजिए आप कि कैसे करने होते हैं। ये भी एक टाइप ही समझ लीजिए आप एलजेब्रा का, ये दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एलजेब्रा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ के नहीं गए और डायरेक्ट आ गए तो प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली टाइप कौन सी है। तो भाई अब हम लोग एकदम टाइप वाइज एंटर कर जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी 10-12 टाइप हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती थी, अब इनका आना जाना थोड़ा कम हो गया है एग्जाम में, बट फिर भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे एकदम, जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनमें और जितने टाइप होते हैं सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला तो यही होता है कि आपको सीधे सीधे ये दे देता है कि x + 1/x की वैल्यू 2 के बराबर है। फिर आपसे पूछ लेता है कि x की पावर कोई भी उल्टी सीधी पावर 2014 + 1/x की पावर 2020, इसकी आंसर इसका वैल्यू क्या होगा। तो इतना दिमाग होना चाहिए आपने कि आप सीधे सीधे ये देख सकें कि ये तभी पॉसिबल है जब मैं x को 1 डालूंगा। इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में, इस इक्वेशन का, कि अगर x की वैल्यू 1 के बराबर है। अगर आप -1 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा, केवल 1 ही पुट कर सकते हैं इसमें, तभी ये सेटिस्फाई होगा। वही आपको इधर पुट करना है। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन का आंसर हमेशा इधर भी आपका ये 1 + 1 2 इधर ही, ये भी इधर भी आपका 2 ही आएगा। इसका कोई और तरीका है ही नहीं इस क्वेश्चन को, मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्या इसमें ज़्यादा पता ना। जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सेम वही टाइप है, कभी कभी ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है, बट सोचा अभी भी बता दूं। देखिए अगर sin थीटा + cosec थीटा 2 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले तो यही पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको पता है sin cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो मतलब sin थीटा + 1/sin थीटा की वैल्यू 2 है। और अभी मैंने बताया कब पॉसिबल है, जब sin थीटा की वैल्यू 1 हो, तभी तो ये पॉसिबल है ये चीज़। वही आपको करना है। sin थीटा 1 है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। और ये अगर पूछ लिया जाए अगर sin थीटा 1 है तो sin की पावर 50 थीटा भी 1 ही होगा। 50 क्या 500 थीटा ले लें या 499 थीटा ले लें, वो भी 1 होगा। तो ये भी आपका 2 आ जाएगा। अब ये सेकंड टाइप है, इसमें देख लीजिए यहाँ +2 दिया होता है, यहाँ आपको -2 दे देते हैं। और ये -2 तब आता है जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तभी आपका -2 आ सकता है। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी आई सपोज। तो अगर यहीं आपको -1 पुट करना है, अब -1 की पावर आपने देखा यहाँ इवन है, -1 की इवन पावर आपको हमेशा 1 देगी। यहाँ भी इवन है तो ये भी 1 होगा, यहाँ भी आपका इवन है तो ये भी 1 होगा। बट ये आपकी ऑड पावर है, -1 की ऑड पावर आपको ऑड ही देगी, ऑड मतलब -1 देगी आपको। तो ये आपका आ जाएगा 2 इसका आंसर।
इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कोई इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है आई थिंक। देखिए नेक्स्ट टाइप ये है कि अगर x प्लस 1/x आपको 1 के बराबर दिया गया है तो एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि एक्स क्यूब की वैल्यू होगी -1, और इसका रिवर्स भी अगले में हम पढ़ेंगे अगली 2-3 स्लाइड में कि x प्लस 1/x अगर -1 है तो x क्यूब आपका +1 हो जाता है। दोनों आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या है कि देखते क्वेश्चन किस तरह आते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन में दे देगा x प्लस 1/x 1 है, आपको कोई बड़ा सा कोई टर्म दे देते हैं, उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, बस जहाँ भी आपको 3 का अंतर नजर आया है, मतलब जैसे आपने देखा कि x की पावर 41 और x की पावर 44 में 3 का अंतर है तो आप इन्हें 0 कर दीजिए, इन दोनों का समीशन 0 हो जाएगा। अगर मैं कहीं कोई मेरे से पूछ ले कि x की पावर 729 प्लस x की पावर 732 क्या होगा, कुछ भी पावर दे बस उनमें अगर 3 का अंदर है तो उनका समीशन 0 होगा हमेशा इस केस में, क्योंकि एक्स क्यूब -1 होता है। आप चाहें तो उसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कैसे करना है। आपने ये भी देखा यहाँ भी 0 आ गया, 1 बचा, मतलब 1 ही आपका आंसर है। अब होता क्या ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। होता इनफैक्ट ये है कि आप ये देखिए एक्स क्यूब आपका -1 है, ठीक है। अब आप इसे लिख लीजिए इस टर्म्स में। एक्स की पावर 41 को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 39 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -1 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप एक्स की पावर 44 को कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर 42 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा, बिकॉज एक्स क्यूब आपका -1 था बट ये क्या है एक्स क्यूब की पावर 16 है, तो मतलब कि आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगी, एक इवन पावर है, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, यही तो हुआ। और ये आपका आया था माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका है पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए कहीं भी अगर आपको 3 का अंतर नजर आए पावर्स में और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो आप सीधे सीधे 0 कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस फिर आप देखिए क्या क्या बच रहा है उन्हें जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर है। आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, अगर x प्लस 1/x आपको -1 दिया है तो एक्स क्यूब आपका +1 हो जाता है, और अच्छी बात है तो हमारे लिए। अब देखिए जब भी आपका ये कंडीशन हो तो आपको ये लेके चलना है, बस इतना आपको याद रखना है। जब x प्लस 1/x +1 था तो एक्स क्यूब आपका -1 था, रिवर्स वाला केस एक तरह से आप ये ले सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वही पुराना तरीका है आपका, कोई इसमें नया चेंज नहीं है। अगर आपको ये दिया गया है तो जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब की कोई पावर आएगी 3 का मल्टीपल है, प्लस यहाँ भी आपकी एक्स क्यूब की पावर 110 आएगी, एक्स क्यूब की पावर यहाँ आपकी 27 आएगी आई गेस, +1 ये आपको निकालना है। अब देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है तो 1 पे आप कोई पावर चढ़ा दें 1 ही तो रहेगा, कोई तो उसमें मेरे को सोचना भी नहीं है। +1 ये भी आपका +1 तो आपका आंसर 4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आई थिंक। अब देखिए इस तरह से अगर आपके पास आ जाए, जब पावर 3 के मल्टीपल में ना हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। वैसे तो चाहे तो वैसे भी काट के कर सकते हैं, बट मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूँ कि आप देखिए नज़दीकी पावर कौन सी है, एक्स की पावर 84 आपको पता है कि पॉजिटिव 1 ही देगी मेरे को, क्योंकि एक्स क्यूब 1 है। तो यहाँ आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस, अब ये एक्स की पावर 81 भी आपकी 1 होगी, 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस एक्स की पावर 91 कैसे क्या होगी, एक्स की पावर 90 इंटू एक्स माइनस, ये आपका क्या होगा एक्स की पावर 87 इंटू एक्स प्लस 5। वो ये मैंने आपको करके दिखाई ये कैसे आया था। अब देखिए 90 ये भी आपको बताइए 1 होगा तो बचेगा केवल एक्स माइनस, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी एक्स बचेगा, सेम है वही +5 आपका 5 ही बचेगा। कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगी आई होप आई थिंक। थोड़ा जल्दी मैंने बता दिया तो आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना। फिर भी मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर एक्स की पावर 86 होती तो मैं इसे कैसे लिखता, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता कि मैं देखता कि 3 का मल्टीपल कौन सा है पास में, 84 है, एक्स की पावर 84 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर मैं देख लेता एक्स की पावर 84 क्या हो। अब जैसे मेरे को पता है +1 है तो मुझे देखना ही नहीं कि पावर क्या है क्या नहीं है, सीधे सीधे मैं ऐसे 1 लिख सकता हूँ। 1 का लिखने का मतलब नहीं, तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा आपका। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आई थिंक, और एकदम अच्छे से बताया मैंने। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा लंबा जा रहा है ये भी आपका अराउंड 30 मिनट्स का है। ऐसी 30 मिनट्स की मैं आपको 4 वीडियो में पूरा अलजेब्रा कंप्लीट करा दूँगा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है। ना भी हो तो 1-2 वीडियो और एक्स्ट्रा बना दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंप्लीट मैं आपका पूरा कराऊंगा। और वीडियो को भाई लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए भाई चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो, अगर पसंद आ रहा है चैनल तो सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को सिलेबस में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्यूज़ की दिक्कत नहीं है,
एक भी व्यू ना आए वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक व्यू तो मेरा खुद का ही आ जाएगा मेरे दूसरे अकाउंट से। मैं खुद देख लेता हूँ अपनी वीडियो, तो एक व्यू तो आएगा ही, और कोर्स चलता रहेगा भाई, एकदम कंप्लीट कराऊंगा मैं सिलेबस। क्रैश कोर्स इसीलिए नाम रखा है क्योंकि इससे शॉर्ट वे में किसी ने तक नहीं कराया है। चलिए गाइस, थैंक यू, गुड बाय।